बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। दोस्तों, ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर की एक किस्म है जिसमें जो है इंसान एक ट्रॉमा की वजह से इस स्ट्रेस डिसऑर्डर में आ जाता है। अब ये जो ट्रॉमा है ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपके किसी करीबी की मौत हो सकती है या दूसरी किस्म में आपके साथ खुद कुछ हादसा पेश आ सकता है जिसकी वजह से जो है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है वो स्ट्रेस डिसऑर्डर बन सकता है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमारी जो एंजाइटी है वो 3 महीने पहले शुरू हुई या 4 महीने पहले शुरू हुई। ऐसा नहीं होता। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में ज़्यादातर लोग वही आते हैं जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के पहले से शिकार होते हैं। नॉर्मली हम लोगों को पता नहीं होता, हम बचपन से सेंसिटिव नेचर होते हैं, ज़रा बात को दिल पे ले लेते हैं, ज़रा बात पे परेशान हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करना शुरू होते हैं। जैसे जैसे हम वक्त गुजरता रहता है एक सर्टन स्टेट आती है, हमारी किसी करीबी की मौत हो जाती है या किसी हमारे साथ कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाता है तो हम इस स्ट्रेस डिसऑर्डर में आ जाते हैं। दोस्तों, अब कोई ट्रॉमा आया, फ़र्ज़ करें आपके किसी करीबी की मौत हो गई, वो मौत को गुजरे हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, बल्कि 1 महीने से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया। आपको बार बार वही मंज़र याद आता है, उसी मंज़र को सोच के आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आपको डरावने ख्वाब आ रहे हैं, आपकी बॉडी पेन्स हो रही है, आपकी हालत गैर हो रही है। तो ये जो 1 मंथ से ज़्यादा का अरसा है इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब फ़र्ज़ करें आप रोड पर जा रहे थे, आपका खुदा ना खास्ता रोड एक्सीडेंट हो गया, उससे आप इफ़ेक्ट हो गए। अब उसको सोच सोच के आपकी जो हालत हो रही है, आपको उस परेशानी की वजह से, उसकी वजह से आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। हालांकि वो जो सीन है, वो जो इमेज है, वो जो मंज़र है वो ख़त्म हो चुका है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी ये आपको कंसेक्टिवली तंग कर रहा है, जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सोशल फोबिया हो रहा है, जिसकी वजह से आपको मज़ीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर यही मामला आपका 1 महीने से पहले ख़त्म हो गया तो ये एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाता है। लेकिन अगर ये 1 महीने से ज़्यादा चलेगा तो ये PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाएगा। दोस्तों, आपके साथ कोई हादसा हुआ है या आपने किसी के साथ हादसा होते हुए देख लिया है, तो दोनों सूरतों में आप परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो आपको फियर ऑफ डेथ जो है वो लाहक हो जाता है। इसके अलावा आप किसी का रोड पे एक्सीडेंट होता हुआ देखते हैं या टीवी में कोई इस तरह का एक्सीडेंट देखते हैं या टीवी में कोई इस तरह की खबर सुन लेते हैं जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आप PTSD के शिकार हैं, आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के शिकार हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कुछ लोगों में बचपन में पाया जाता है, बचपन से ही वो किसी सदमे का या किसी हादसे का, ऐसे ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं जो वक्त के साथ साथ बिल्ड होता रहता है। जैसे छोटे बच्चों के साथ जो आजकल बहुत ज़्यादा ज़्यादती के केस सामने आ रहे हैं, वो बच्चा हो या बच्ची हो तो उसके साथ ज़ना के केस, और अगर बच्चा हो तो उसके साथ ज़्यादती के केस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। दोस्तों, जब ये बच्चे वक्त के साथ साथ बड़े होते रहते हैं तो इनके दिमाग में एक डर, एक खौफ वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है, जो कि एक स्फीयर फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब वो एक डर, एक खौफ एक स्टीम पे आ जाता है तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा घबराहट, परेशानी, पैनिक अटैक्स, बॉडी पेन्स, सोशल एंजाइटी, सोशल फियर्स, फोबियाज और न जाने क्या क्या कुछ चीज़ें जो है वो जन्म ले लेती हैं। दोस्तों, यहाँ मैं इस स्ट्रेस डिसऑर्डर को मज़ीद क्लियर करने के लिए एक छोटा सा किस्सा, एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी USA की। USA में वो और उनकी वालदा अकेले रहते थे। जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, जिस दिन उनकी वालदा का इंतकाल हुआ उस दिन उन्हें पहली बार पैनिक अटैक आया। अब वो पैनिक अटैक का जो सिलसिला था वो लगातार चलता रहा। 3 महीने से ज़्यादा उनको पैनिक अटैक्स का सामना करना पड़ा। कभी एक दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा
अब वो इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाना शुरू हो गई कि वो परेशान हो गई इस स्टेट से। जब वो मेरे पास आई, मैंने फिर उनकी कोचिंग वगैरह स्टार्ट की, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रहा है। एक ट्रॉमा उनके साथ गुजरा, उस ट्रॉमा की वजह से उनको ये सब हुआ। लेकिन जब मैंने उनकी बैक एंड हिस्ट्री पे जानने की कोशिश की, जब मैं बैक एंड हिस्ट्री पे गया, तब मुझे पता चला कि उनको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बचपन से था। दोस्तों, अगर आप जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में मज़ीद नहीं जानते, मेरे चैनल पे बनी एक वीडियो है, आप वो देखें, मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। क्योंकि जब आप जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं तो आप आगे जाके बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इनका शिकार हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर अगर है तो आप उसे उधर ही क्योर कर लें, वहाँ इसका सोल्यूशन जो है वो आसान होता है। बनिस्बत ये कि ये PTSD की शक्ल इख्तियार कर जाए, या सोशल फोबिया की शक्ल इख्तियार कर ले, या फियर ऑफ डेथ की शक्ल इख्तियार कर लें, या पैनिक अटैक्स की शक्ल इख्तियार कर लें, या कोई और स्टेट में ये चला जाए, तो बेहतर है कि इसे आप वहीं क्योर कर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के होने की रीजंस क्या क्या हो सकती हैं, या किन लोगों को जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो जल्दी हो जाता है। नॉर्मली आपकी फैमिली में अगर कुछ लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन है तो आपको होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरा, जो लोग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में होते हैं उनको ये PTSD हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों की रूटीन जो है वो बड़ी ख़राब होती है, जिन लोगों की हैबिट्स बड़ी ख़राब होती हैं, जो ज़रा बाद में परेशान हो जाते हैं, ख़ुद को हर चीज़ का कसूरवार समझते हैं, जिन लोगों के फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं होते, कुछ लोग हादसे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या तो उनके साथ कोई हादसा हो जाए या उनके सामने कोई हादसा हो जाए तो भी उनको ये जल्दी हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी इसके होने की बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आपको पता चल गया है कि अब आपको PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, तो अब क्या करें, अब इसका सोल्यूशन कैसे देखें। देखिए, पहली तो चीज़ ये कि मैं कभी भी आपको मेडिसिन रिकमेंड नहीं करता, मैं कभी भी आपको इस तरह की चीज़ें नहीं रिकमेंड करता जिनको करने से, इस्तेमाल करने से आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़े। सबसे पहली चीज़, इंसान के अंदर जो होती है वो ईमान की पावर है। जो बंदा भी ईमान की पावर को पहचान लेता है वो बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ने की हिम्मत और ताकत अल्लाह ताला की तरफ से उसमें आ जाती है। तो नमाज और कुरान को अपनी ज़िंदगी में बांध लें, अपने पल्ले के साथ बांध लें, इनको नहीं आपने छोड़ना। दूसरी चीज़, लॉन्ग ब्रीथिंग करें, क्योंकि जब भी हम पैनिक होते हैं, हमने एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, आपकी सांस कम हो जाएगी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, घबराहट होगी आपको, आपके हवास गुम होंगे। तो जो लॉन्ग ब्रीथिंग है वो आपके नर्वस सिस्टम को बेहतर करती है, आपके पैनिक होने के चांस को कम करती है। गाहे बगाहे दिन में 5-10 बार, जब भी आपको टाइम मिले, कम से कम 5 से ज़्यादा बार ही आप ये करें, लॉन्ग ब्रीथिंग की प्रैक्टिस को करते रहें। अब तीसरे नंबर पे, पहले तो आप ना उस ट्रॉमा को जस्टिफाई करें, अपने आप को बताएं, समझाएं कि वो ट्रॉमा एक्चुअल में था क्या, किसी की मौत थी या आपके साथ कोई रोड पे इस तरह का इंसिडेंट पेश हुआ। दोनों सूरतों को क्लियर करें कि चीज़ क्या थी वो। अब जो वो चीज़ थी उसकी रियलिटी को एडमिट करें। फ़र्ज़ करें किसी की मौत थी, तो इस पे आप अपने आप को कह सकते हैं कि भाई मौत तो बरहक है, आज वो चला गया, कल किसी और ने चले जाना और परसों मैंने चले जाना, मरना तो हर इंसान ने है, तो फिर मुझे परेशानी किस चीज़ की है। दूसरा, अगर मेरे साथ रोड पे कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया है, इस पे भी आप अपने आप को समझा सकते हैं कि यार मेरा क्या कसूर था उसमें, चोट लिखी थी नसीब में, लग गई, दैट्स इट, अब मैं एहतियात करूँगा, अब मैं गलती नहीं करूँगा। चौथी चीज़, विजुअलाइजेशंस। अब जो भी तस्वीर, जो भी इमेज, जो भी इंसिडेंट्स है, उसकी माइंड में एक इमेज क्रिएट करें। विजुअलाइजेशंस पे वीडियो बना चुका हूँ, उस इमेज को, उस नेगेटिव इमेज को आप पॉजिटिव के साथ रिमूव करें। यही जो बातें, अफर्मेशंस अभी आपने खुद को कही हैं, आप विजुअलाइजेशंस में अपने आप को कहें। आप एक विजुअल क्रिएट करें उसका। फ़र्ज़ करें आप रोड पे जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, उसी तरह का विजुअल चलने दें, आंखें बंद करके। विजुअलाइजेशंस के ऊपर वीडियो मैंने बनाई है, वो आप देखें काइंडली, और मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। आप आंखें बंद करें, उसी मंजर को चलने दें, लॉन्ग ब्रीथिंग करें। एक्सीडेंट हो गया मेरा, मेरी कोई गलती नहीं थी। अब आप उसी मंजर को देखें, एक्सीडेंट हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं थी, शुक्र अल्लाह मेरी जान बच गई, अब मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, मैं एहतियात से चलूँगा, मैं हर उस मुमकिन हद तक कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को बचा सकूँ।
दूसरा, आप यही चीज़ फियर ऑफ डेथ के लिए कर सकते हैं। किसी की डेथ है, किसी की डेथ हो गई है, कोई आपके बहुत ज़्यादा क्लोज था, उसकी आपने डेथ देख ली है, आप उसी चीज़ को चलाएं और यही सोचें मौत बरहक है, अगर आज वो चला गया तो कल तो मैंने भी चले ही जाना है इस दुनिया से, तो मुझे परेशानी किस चीज़ की। अब यही चीज़ आप EFT में भी करें, उसी तरह ही सोचें, उसी तरह ही सारा कुछ उसी तरह ही चलने दें। EFT पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो भी आप डिटेल से देखिएगा। दोस्तों, अगर ये एक्सरसाइज आप 90 डेज तक करते हैं तो जो आपका ट्रॉमा है, जो आपकी बॉडी के साथ जिसका इमेज जो है वो जुड़ गया है और वो किसी वजह से ट्रिगर्ड हो जाता है, मतलब किसी खबर की वजह से वो आपको पैनिक अटैक दे रहा है, सोशल एंजाइटी दे रहा है, किसी भी तरह की बॉडी पेन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है आपको, 90 डेज तक आप इस इमेज को रिमूव कर सकते हैं अगर ये एक्सरसाइज आप दिन में 5 दफ़ा करते हैं। अब ये आपकी एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, डेज कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लिहाजा इस सारी बातों पे अमल करें, इस सॉल्यूशंस को फॉलो करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द आप इस प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, मैंने पका के आपके सामने रख दी है, अब खानी आपने अपने हाथों से है। मेहनत आपको करनी पड़नी है दोनों सूरतों में, भले आप मुझसे प्राइवेट कोचिंग लें या भले आप खुद काम करें। खुद काम करेंगे तो कितनी आप मेहनत करते हैं और कितनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम से निकल के बाहर आते हैं। अगर आप मुझसे प्राइवेट कोचिंग सर्विसेज लेंगे तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप खुद सबसे पहले कोशिश करें, खुद कोशिश करें और ख़ुद इस प्रॉब्लम से निकलें। इस प्रॉब्लम का सलूशन आपके खुद हाथ में है। तो वीडियो का दोस्तों यही अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपकी हर तरह की परेशानी को, ज़हनी परेशानी को, जिस्मानी परेशानी को, हर परेशानी को दूर करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आप चाहते हैं आपके किसी टॉपिक पे बात की जाए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।